Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the newly released movie called Shazam: The Fury of Gods. हाल ही में रिलीज हुई इस शानदार मूवी का सबसे पहले रिव्यू किया जाएगा, जिसके बाद में एक आएगा वीडियो जिसमें मैं मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करूंगा, और फिर आएगा इस मूवी का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। स्पॉयलर्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। इस वीडियो को मैं रॉ बनाने की कोशिश करूंगा, जितने कम होंगे उतने टेक्स लूंगा, क्योंकि फटाफट से मूवी को बनाकर आप लोगों के सामने इस रिव्यू को रखना भी है और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन को भी करना है। इसीलिए थोड़े बहुत अगर मिस्टेक्स या फिर टेक्स हो तो एडजस्ट विद दैट। तो अगर बात करी जाए शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स की, तो ये मूवी कुछ कंट्रीज में फ्यूरी ऑफ गॉड और साथ ही कुछ कंट्रीज में द फ्यूरी ऑफ किंग्स के नाम से भी जानी गई है। और अगर डायरेक्टर की बात करी जाए तो दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय डेविड एफ स्टैनबर्ग, और ये मूवी WB की होने वाली है, यानी कि वार्नर ब्रदर्स। हालांकि मूवीज कॉपीराइट क्लेम्स, स्ट्राइक और ब्लॉक इतना करते हैं कि कभी-कभी तो सोचता हूँ कि खाली फोटोज के साथ ही बना दूं, लेकिन अच्छी CGI ग्राफिक्स और बेहतरीन VFX वाली मूवीज को जब तक क्लिप्स के साथ नहीं बनाते तब तक मजा नहीं आता। वेल, आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लीड रोल में दिखने वाले हैं जैक्सी लेवी, और इसी के साथ साथ ये होने वाली है DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 12th मूवी। इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था यानी कि शज़ैम, वो था 7th पोजीशन पर। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसमें ऑलरेडी 11 मूवीज बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन है। अगर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली जाकर इस सेकंड पार्ट को देखते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस मूवी के बीच बीच में पुरानी स्टोरी जिसके अंदर जो भी चीजें हुई है, विलन्स कैसे आए, पावर्स कैसे जनरेट हुई, शज़ैम बोलने पर एक छोटा बच्चा एक सुपर हीरो में कैसे बदल जाता है, इस मूवी में उसके कई सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और डायरेक्टली इस मूवी को वॉच करना चाहते हैं तो बेधड़क बिंदास होकर जा सकते हैं। यूजुअली DC की मूवीज काफी ज्यादा डार्क होती है, लेकिन मार्वल को देखकर उसकी कॉपी करने की कोशिश करी गई है। इस बार मूवी की स्टोरी लाइन लाइट कॉमेडी और इसी के साथ साथ डार्क एलिमेंट्स को इस तरीके से उठाया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा फनी और इसी के साथ साथ थोड़े से क्रीपी लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि बच्चों की मूवी है तो कॉमेडी और ये सारे एलिमेंट्स को दिखाने की जो डायरेक्टर ने ट्राई करी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सामने आया है। जहां पर मूवी के हाफ में जो उसका स्टार्टिंग पार्ट से लेकर हाफ तक का जो पार्ट था, उसमें स्टोरी बिल्डअप होती है, कैसे कैरेक्टराइजेशन को दिखाया गया है, कैसे उनको आपस में बिल्डअप करने की कोशिश की गई है, ये सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे कहानी के लीड शज़ैम ने अपनी ताकत अपने भाई बहनों में बांट कर बाकी बड़े विलन्स का सफाया किया। वहीं पर इसके सेकंड पार्ट में दिखाया गया है कि ग्रीक माइथोलॉजी की 3 बड़ी देवियां, जिन्हें की एटलस की बेटियां भी कहा गया है या फिर एटलस की वारिसें भी कहा गया है, वो आकर कैसे इनसे बदला लेती है और अपनी ताकतों को वापस पाने की कोशिश करती है, वो सब कुछ एक बड़े स्केल पर पोर्ट्रे किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो इसके फर्स्ट पार्ट के एंड होने के जस्ट बाद से ही स्टार्ट होती है। तो पुराने कोई कैरेक्टर्स की कौन कहां से उठकर आ गया उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कहानी का रन टाइम है ऑलमोस्ट 2 घंटा 10 मिनट, जो कि फटाफट से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कहानी में बिल्कुल जो डार्क इंटेंस फाइट होती है वो तो देखने को नहीं मिलेगी जैसे कि मार्वल्स में अभी तक हम देखते आए हैं, लेकिन हाँ, इस बार कोशिश अच्छी की गई है और मैं तो बोलूंगा कि यस, दिस मूवी इज रियली वॉचेबल। इस मूवी का प्रीमियर ऑलरेडी 14 मार्च को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हो चुका था, और वर्ल्ड वाइड यानी कि अमेरिका, जापान, इंडिया में ये 17 मार्च को लॉन्च हुई है। और यही रीजन है कि YouTube पर ऑलरेडी कई सारे हमें लीक्स देखने को मिल गए हैं, जिनके अंदर पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट दोनों ही शामिल है। अगर शज़ैम वर्ड के फुल फॉर्म को बताऊं तो वो है S फॉर सोलोमन यानी कि विजडम की ताकत, H फॉर हरक्यूलिस यानी कि स्ट्रेंथ, फुल पावर, उसके बाद में A फॉर एटलस यानी कि स्टैमिना, Z फॉर ज़्यूस यानी कि भाई बिजली वाली ताकतें, और इसी के साथ एक्युलस जिसके पास है करेज, विश्वास, और एंड में आता है मर्क्यूरी यानी कि स्पीड की ताकत। ये 7 ऐसे देवता थे जो इंसानों पर जुल्म ढाते थे। इंसानों ने जो कि जादू जानते थे उनके लोक में जाकर उनसे उनकी मेन पावर वाली छड़ी यानी कि जो एटलस की स्टिक है वो चुरा ली। एटलस ने अपनी ये स्टिक कुछ देवताओं की पावर्स को इकट्ठा करने के लिए रखी थी, ताकि कुछ देवताओं की ताकतें उसमें रहे और जिसको देनी हो थोड़ी बहुत पावर्स तो उस छड़ी के थ्रू दे पाए। मगर धीरे धीरे उनका जुल्म बढ़ता गया और यही रीजन था कि इंसानों ने उनकी वो छड़ी चुरा ली।
और जब विजर्ड शज़ैम यानी कि जो बुढ़ा वाला शज़ैम था उसने अपना एक नया वारिस चुना, एक छोटा बच्चा, और जब से शज़ैम बोलने को कहा तो वो सारी देवताओं की जो 7 पावर्स, जो 7 देवताओं की ताकतें थी वो उस बच्चे में आ गई, यानी कि बिली बैटसन कहानी का लीड कैरेक्टर। मूवी में 3 विलन्स दिखाई गई हैं, तीनों एटलस की बेटियां हैं जिनका नाम है हेस्पेरा जो कि है गॉड ऑफ एलिमेंट, सभी तत्वों की ताकत है उसके पास में। सेकंड नंबर पर आती है कैलिप्सो जो कि है गॉड ऑफ डिस्ट्रॉय, विनाश की ताकत है उसके पास में। और इस पावर को हम कई हद तक गुस्से वाली वांडा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने द एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसका गुस्से वाला रूप देखा था। वो अपनी माइंड पावर से लोगों को मैनिपुलेट करके बुरे काम करवा दिया करती थी, तो ऐसा ही कुछ इसमें भी ताकतें हैं। और तीसरे नंबर पर आती है एथेनिया जिसके पास है द पावर ऑफ चेंजमेंट, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने आयामों को चेंज कर सकती है, आसपास की दुनिया को थोड़ा सा बदलकर अपने दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। कहानी में फन एलिमेंट ऐड करते हैं कुछ यूनिकॉर्न, और इसी के साथ साथ वहां दूसरी दुनिया से आए कुछ ऐसे जीव जो कि दिखने में बहुत हद तक हैरी पॉटर और नार्निया के क्रीचर्स जैसे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर फनी मोमेंट एक ऐसा था जहां पर जेम्स को खिलाने पर जो हैवीली डार्क डेविल वाले यूनिकॉर्न्स थे वो एकदम मैनिपुलेट हो जाते हैं और इंसानों के साथ अपने ही दोस्तों के साथ लड़ जाते हैं। खैर, मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दुश्मनों के साथ साथ कुछ और लड़ने वाले भी होने चाहिए थे, इसलिए इस चीज को जोड़ा गया। इस कहानी में एक गेस्ट अपीयरेंस भी है जो कि है डायना प्रिंस की, यानी कि वंडर वुमन। साथ ही मूवी के एंड में 2 एंड क्रेडिट्स हैं, एक है मिड क्रेडिट और एक है पोस्ट क्रेडिट, जिनका वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा उनका एक अच्छा से ब्रेकडाउन वीडियो बनाकर, ताकि आप लोगों को वो पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन अच्छे तरीके से समझ आए। तो हालांकि गाइस ये था इस मूवी का रिव्यू जो कि थी शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जल्द ही इस चैनल पर आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।